Good morning, children. This time we are going to do the last 2 or 3 paragraphs of the chapter The Island of Taibulan. As we all know, before going to start the paragraph explaining the paragraph, I would like to point out that Dentist is the chief character of this whole narration story. He was trying to take help of a boat in which robbers were about to travel, and in fact, they were due to high blowing wind, they were not recognizing his sound, and he was not able to. But somehow or the other way, Dentist did not lose his courage and took help from a very what to say piece of wood that was floating by. He took it, and then thereafter he started wading towards the vessel. He almost got. He almost got to that point, and before that, Dentist is thinking, though almost sure as to what comes the vessel would take, कि जो कुछ भी होगा ये यद्यपि कि निश्चित रूप से तय है कि हाँ निश्चित रूप से वेसल के पहुंचने के बाद पता चलेगा कि क्या वो हमें हेल्प करेंगे या नहीं. Had yet watched it anxiously until it tacked and stood towards him. और तब तक वो थोड़ी बेचैनी में था जब तक कि वो उनके करीब नहीं गया और उस के सामने नहीं खड़ा हो गया. देन ही एडवांस्ड, और फिर उन लोगों की तरफ वो आगे बढ़ने लगा. बट बिफोर दे कुड मीट, लेकिन से पहले कि वो लोग मिलते, द वेसल अगेन चेंज हर कोर्स. वेसल यानी वो जहाज, छोटा सा जो बोट था, वो फिर एक बार अपने रास्ते को बदल लिया. चेंजिंग हिज को हर कोर्स में अपना रास्ता बदल लिया. ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था वो, डेंटिस्ट की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ फ्लोइंग वायलेंट विंड्स. बट देयर आफ्टर बाय ए वायलेंट एफर्ट, काफ़ी आक्रामक कोशिश के बाद, ही रोज हाफ आउट ऑफ द वाटर, लगभग पानी में ही उछलने की कोशिश किया और अपना आधा शरीर लगभग ऊपर ले आया. वेविंग हिज कैप, और जोर से हाथ में अपने टोपी को हिलाते हुए, एंड अटरिंग ए लाउड साउट पिकुलियर टू सेलर्स. खास तौर पे सेलर्स लोग जिस तरह की अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं जो कहीं दूर तक पहुंच सकती है. दिस टाइम ही वॉज बोथ सीन एंड हर्ड. इस बार डेंटिस्ट का लक उसको साथ देता है, उसकी मेहनत उसको सहायता करती है. लोग कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है वो निश्चित रूप से भाग्य भी उसका साथ देता है. अगर आप भाग्य में विश्वास करते हैं तो भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते. आपको मेहनत करना है, और फिर जैसा डेंटिस्ट ने भी किया इस बार, ना सिर्फ उन लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, देखा उसे, बट की एंड द वेसल इंस्टेंटली स्टीयर टूवर्ड्स हिम, बल्कि वेसल के रास्ते को मोड़ कर उन लोगों ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. एट द सेम टाइम ही सा दे वर अबाउट टू लोअर द बोट. अचानक ये मुड़ने की प्रक्रिया में और मुड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वो लोग पानी में नीचे की तरफ झुकते चले जा रहे हैं. एंड इंस्टेंट आफ्टर, कुछ ही क्षण मात्र ही बीते थे, द बोट रोड बाय 2 men, जिसको 2 आदमी आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, पानी को पीछे धकेल कर, एडवांस्ड रैपिडली टूवर्ड्स हिम, तेजी से उसकी तरफ बढ़े. डेंटिस्ट लेट गो ऑफ द टिम्बर. अब डेंटिस्ट ने उस लकड़ी के
सहारे को छोड़ दिया, विच ही नाउ था टू बी यूजलेस। वास्तव में अब उसके लिए वो उपयोगी था नहीं और उसने छोड़ भी दिया। एंड स्वयं वेयरसली टू मीट देम, और फिर पूरी जोश से उस इंसान से मिलने की, उन लोगों से के पास पहुंचने की कोशिश में लग गया। Timber had been to, but he had reckoned too much upon his strength। लेकिन तब तक वो काफ़ी थक चुका था, अपनी पूरी मेहनत को, पूरी ताकत को लगभग ख़त्म कर चुका था, एनर्जी को ख़त्म कर चुका था। एंड देन ही रियलाइज्ड हाउ सर्विसेबल द टिम्बर हैड बीन टू हिम। और तब उसको एहसास हुआ कि वास्तव में उसने बहुत बड़ी गलती शायद कर दी थी उस लकड़ी के लुगदे को छोड़कर, क्योंकि उसका सहारा उसको मजबूती दे रहा था। हिज आर्म्स बिकेम स्टिफ, उसका हाथ बहुत कठोर होता चला गया। हिज लेग्स लॉस्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ तक कि उसके पैरों में जो ताकत थी वो भी कमज़ोर पड़ती चली गई, एंड देन ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रेथलेस, और लगभग बेहोश होने लगा वो। ही शाउटेड अगेन, एक बार फिर चीखा, लेकिन इस बार उसकी चीख में बहुत कम आवाज़ थी। एक तरीके से यूँ कहें कि ही वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग। द सेलर्स redoubled their efforts। अब दोनों सेलर्स ने, क्योंकि उसे परेशानी में महसूस हुआ कि ये डेंटिस्ट, जिसको वो नाम से नहीं जान रहा था, लेकिन एक इंसान परेशानी में है, ये देखकर वो लोग तेज़ी से आगे और बढ़ने लगे। एंड वन ऑफ देम क्राइड इन इटालियन, और वो इटालियन में एक व्यक्ति उनमें से बोला, करेज, हिम्मत रखो। The word reached his ear as a wave। बिल्कुल ऐसी वो आवाज़, करेज वर्ड जो इटालियन में कहा गया था, वो उसके कान तक पहुंची। which he no longer had the strength to surmount passed over his head। लेकिन वास्तव में उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसको वो बहुत ध्यान दे सके, उस पर बहुत कुछ सोच सके। वास्तव में वो शब्द उसके कान में पहुंचा तो, लेकिन उसके लिए कुछ खास नहीं कर पाया। ही रोज अगेन टू द सरफेस। हाँ, कोशिश उसने करी, फिर सरफेस तक पहुंचा। स्ट्रगल विद द लास्ट डिस्परेट एफर्ट ऑफ ए ड्राउनिंग मैन। जैसे कोई डूबता आदमी अपनी अंतिम प्रयास कर रहा हो और अपनी पूरी ताकत खोज लगा दिया हो, ऐसा ही कोशिश उसने किया। अटर्ड ए थर्ड क्राई, और इस बार तीसरी आवाज़ लगाया। एंड फेल्ट हिमसेल्फ सिंकिंग, और फिर उसके बाद ऐसा उसको लगा जैसे वो डूबता चला जा रहा है। द वाटर पास्ड ओवर हिज हेड, पानी उसके सिर के ऊपर से बहता चला गया। एंड द स्काई टर्न्ड ग्रे, और आकाश ऐसा सोना सा लगने लगा जैसे वो उस इंसान के लिए अब नीला आकाश नहीं बल्कि ग्रे आकाश, यानी पानी के सरफेस ही उसके लिए आकाश का काम कर रहे थे। कार्निवल से मोमेंट अगेन ब्राउट हिम टू द सरफेस। एक बार फिर उसकी कोशिश जो है उसको सरफेस तक ले आई। ही फेल्ट हिमसेल्फ सीज्ड बाय द हेयर, अब उसको लगा कि कहीं न कहीं किसी ने उसके बाल को पकड़ लिया है। एंड देन ही सा बट हर्ड नथिंग, लेकिन उसको दिखाई दिया, सुनाई कुछ नहीं दिया। ही हैड फेंटेड, क्योंकि बेहोश हो चुका था वो। व्हेन ही ओपन्ड हिज आईज, जब उसने अपनी आंखें खोली, डेंटिस्ट फाउंड हिमसेल्फ ऑन द डेक ऑफ द वेसल। डेंटिस्ट ने महसूस किया कि उसके लिए जो वेसल है, एक जिंदगी देने वाली, शरण देने वाला एक ऐसा सतह है
his first cry was to his first care was to see what course they were taking. अब सबसे पहली बात जो उसने सोची कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे थे. They were rapidly leaving the Chateau d'Alf behind. वो लोग एक आइलैंड जो चैटियो डेल्फ के नाम से जाना जाता था उसको पीछे छोड़ रहे थे, यानी वहाँ से वो चले थे. Dentist was so exhausted that the exclamation of joy he uttered was mistaken for a sigh. डेंटिस्ट बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको भी वहीं जाना था जहाँ ये लोग जा रहे थे, और इस खुशी में उसके भीतर जो जोश और उमंग उत्पन्न हुई, खुशियाँ जो आई, उस से एक हल्की सी आवाज़ खुशी की निकली जो वास्तव में झिझकने के लिए भी मजबूर कर दिया उसे. Now see the words peculiar, strange, something strange, different from normal things, उसको हम लोग peculiar कहते हैं. vigorously, with total strength, पूरे ऊर्जा के साथ. And convulsive is sudden, violent, irregular, or impossible to control, which cannot be controlled very easily. You need to have much more power to control it. That is called convulsive thing. Got it, my children? And tomorrow we will start doing our questions, but only objectives. The subjective questions will be provided to you through draft. Anyway, by that time, see you all. Have a nice day. Wish you all